वेलकम बैक। तो चलिए अब हम अपनी इस वीडियो में ये देख लेते हैं कि बेसिकली विंडोज़ अपडेट्स क्या होती हैं और उनको आप बाय यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून एडमिन सेंटर यहाँ पर किस तरह से मैनेज कर रहे होते हैं। तो जब हम विंडोज़ अपडेट्स की बात कर रहे होते हैं, अगर हम सिंगल डिवाइस की बात करें तो उसमें नॉर्मली ऐसे होता है कि आपकी उस डिवाइस पर डायरेक्ट अपडेट्स आ रही होती हैं फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट और वो ऑटोमेटिकली उस पर इंस्टॉल हो रही होती हैं। और इसी तरह से अगर हम अपने प्रोडक्शन इन्वायरमेंट की बात करें तो नॉर्मली हमने वहाँ पर अपने फिजिकल एनवायरनमेंट में WSUS सर्वर डिप्लॉय किया हुआ होता है, जिसमें बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट की अपडेट्स आ रही होती हैं और उस WSUS सर्वर के थ्रू आपके एनवायरनमेंट में यूज़ होने वाली जितनी भी विंडोज़ 10 डिवाइसेस होती हैं उन पर वो उसके अकॉर्डिंगली डिप्लॉय हो रही होती हैं। सिमिलर अगर यही काम हमने माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून एडमिन सेंटर के थ्रू करना हो तो वो हम किस तरह से करते हैं, उसके लिए बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून एडमिन सेंटर ने इसको 3 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट को वो अपडेट रिंग्स का नाम देता है। अगर हम अपडेट्स रिंग्स की बात करें तो ये बेसिकली सम सेट ऑफ पॉलिसीज होती हैं जिसकी बेस पर आपके माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून एडमिन सेंटर एनवायरनमेंट में आपके अपडेट्स की डिप्लॉयमेंट हो रही होती है। तो इससे ज़्यादा इसका कोई काम नहीं होता। और बाकी यहाँ पे हमारे पास 2 डिफरेंट काइंड ऑफ अपडेट्स होती हैं। एक को हम क्वालिटी अपडेट्स बोलते हैं और दूसरे को हम फीचर अपडेट्स बोलते हैं। अगर हम क्वालिटी अपडेट्स की बात करें तो ये बेसिकली आपके मंथली पैचेस होते हैं जो नॉर्मली आपके माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू अपडेट हो रहे होते हैं। तो इनको यहाँ पर जितने भी मंथली पैचेस हैं यहाँ पर इन्हें माइक्रोसॉफ्ट क्वालिटी अपडेट्स का नाम देता है। और अगर हम फीचर अपडेट्स की बात करें तो ये बेसिकली आपके विंडोज अपग्रेड्स होते हैं। जैसे आपके विंडोज का नया बिल्ड नंबर आ गया है, उसको आप अपग्रेड करना चाह रहे हैं विंडोज 10 या 11 का, या आप अपने विंडोज 10 डिवाइस को अपग्रेड करके विंडोज 11 में लेकर जाना चाह रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पर आपको फीचर अपडेट्स क्रिएट करना पड़ती हैं। तो इसका एक थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ फर्दर। उसके लिए हम अपने माइक्रोसॉफ्ट के डॉक्यूमेंट पे चलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इस वक्त हम अपने अपडेट रिंग्स के डॉक्यूमेंट में आ चुके हैं और यहाँ पर आने के बाद अगर हम स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पर कुछ इसने इसके प्री रिक्विजिट्स भी डिफाइन किए हुए हैं कि जब आपने यहाँ पर अपने अपडेट रिंग्स क्रिएट करने हैं तो उसके लिए आपके प्री रिक्विजिट्स क्या क्या होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर उसने आपको बताया है कि जब आपने अपडेट रिंग क्रिएट करना है तो उसके लिए मिनिमम जो आपके पास बिल्ड नंबर होना चाहिए वो विंडोज 10 का 1607 होना चाहिए। तो ये बेसिकली आपकी जितनी भी क्वालिटी अपडेट्स हैं उसके लिए उसने आपको यहाँ पर इसका मिनिमम वर्जन बता दिया 1607 जो कि आपका बिल्ड नंबर होता है। और अगर यहाँ पर आपने डिफरेंट किसी किस्म की भी फीचर अपडेट्स डिप्लॉय करनी है तो उसके लिए यहाँ पर इसने आपको 1709 विंडोज 10 का बिल्ड नंबर दिया है। तो इसे अगर कम बिल्ड नंबर होगा उस पर आपकी फीचर अपडेट्स डिप्लॉय नहीं होंगी। तो ये बेसिकली इसके कुछ प्रीरेक्विजिट्स हैं जब आप अपने यहाँ पर डिफरेंट अपडेट रिंग्स क्रिएट कर रहे होंगे या अपनी डिफरेंट क्वालिटी अपडेट प्रोफाइल्स या फीचर अपडेट प्रोफाइल्स क्रिएट कर रहे होंगे, उनके लिए आपने इन पॉइंट्स को या बुलेट्स को माइंड में रखना है।